अमेरिका भारत रिश्तों में आई तल्खियों के बीच अब गर्माहट लौटती दिख रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने कुछ ही समय पहले भारत पर टैरिफ लगाकर तनाव पैदा किया था, अब पीएम मोदी को महान नेता बताते हुए दोस्ती पर जोर दे रहे हैं। जवाब में पीएम मोदी ने भी ट्रंप की टिप्पणियों की सराहना की और भरोसा जताया कि भारत अमेरिका रिश्ते सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसी बीच ट्रंप ने नाटो देशों से अपील की है कि जो भी रूस से तेल खरीद रहे हैं उन पर 50 से 100% तक का टैरिफ लगाया जाए। ट्रंप का ये रुख कहीं न कहीं साफ कर रहा है कि वह भारत को खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि वैश्विक राजनीति में भारत की अहमियत लगातार बढ़ रही है। आने वाले वक्त में ये सुर बदलना दोनों देशों के बीच जमी बर्फ पिघलने और आर्थिक बातचीत को आगे बढ़ाने का संकेत माना जा रहा है। जो अमेरिका कुछ दिन पहले पाकिस्तान बनने की राह पर चल पड़ा था, लेकिन जब होश में आया तो अपने पुराने दोस्त भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। अब अमेरिका को बचा सकता है वो है भारत, क्योंकि भारत अगर चीन की तरफ कदम बढ़ाता है तो अमेरिका का डूबना तय है। अमेरिका से अगर दोबारा दोस्ती करता है तो अमेरिका के साख को बचा सकता है। यानी क्या भारत और अमेरिका के बीच नए दौर की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप और मोदी के बीच टैरिफ की जो दीवार खड़ी हो गई थी, वो दीवार अब दरकने वाली है। क्या मोदी ट्रंप से जो सुनना चाहते थे, ट्रंप ने वो बात कह दी है? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि भारत पर टैरिफ लगाने के 29 दिन बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तारीफ की है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका के संबंध बहुत मायने रखते हैं, जो बेहद खास है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को एक शानदार प्रधानमंत्री भी बताया है और फिर वही बात दोहराई कि पीएम मोदी हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। दरअसल कल ट्रंप और भारत के बीच बर्फ पिघलनी शुरू हुई तब जब ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें मोदी, जिनपिंग और पुतिन की एक साथ तस्वीर नजर आई थी। फिर उन्होंने पछतावे के अंदाज में कहा कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को गहरे से आए चीन के हाथों खो दिया है। भगवान करे उनका एक लंबा समृद्ध भविष्य हो। फिर क्या था, पीएम मोदी ने भी ट्रंप को उसी अंदाज में जवाब देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, भारत और अमेरिका की साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे सकारात्मक मूल्यांकन के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अमेरिका और भारत के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी रही है। इसीलिए राष्ट्रपति ट्रंप की भावनाओं का सम्मान करता हूं। उधर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्हें विदेश मामलों का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से साझेदारी को पीएम मोदी काफी महत्व देते हैं, क्योंकि ट्रंप के साथ हमेशा से पीएम मोदी के अच्छे समीकरण रहे हैं और हम अभी भी अमेरिका के साथ हैं। दरअसल जिस समय टैरिफ को लेकर ट्रंप भारत पर दबाव बना रहा था, उस समय पीएम मोदी साफ शब्दों में कह रहे थे, कीमत तो चुकानी होगी लेकिन समझौता नहीं करेंगे। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। वो ट्रंप जो पहले मोदी पर तंज कसते थे, अब तारीफों के पुल बांध रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि मोदी बहुत स्मार्ट लीडर हैं। उन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। याद कीजिए 2020 का वो दौर जब हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक दोस्ती की मिसाल दी जाती थी, लेकिन अचानक से ट्रंप के अड़ियल रवैये की वजह से ये सारे समीकरण बदलने लगे, क्योंकि ट्रंप ने कई बार अप्रत्यक्ष रूप से ही सही भारत की नीतियां और मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। वही डोनाल्ड ट्रंप जो कभी भारत को घुमा फिरा कर चेतावनी देते थे, अब वो खुद पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जो कभी चीन को लेकर भारत पर तंज कसते थे, कभी H1B वीजा पर आंखें दिखाते थे, तो कभी कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाते थे,
लेकिन इस बार ट्रंप का बैकफुट पर आना यूं ही नहीं बल्कि उसकी कई अहम वजह भी है। आपको बताते हैं वो क्या रीजंस है जो ट्रंप का यह अंदाज देखने को मिल रहा है। ट्रंप पर एससीओ समिट का लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। हमने यह देखा था कि कैसे वहां पर रशिया, भारत और चाइना एक ही मंच पर आकर खुला संदेश दे चुके थे और बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाया गया था। इतना ही नहीं, अमेरिका की मीडिया भी ट्रंप की हर रोज बखिया उखेड़ रही थी। उन्हें हर कदम की जमकर आलोचना की जा रही थी। निकी हेली जो रिपब्लिकन सांसद हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियों पर सवाल उठाती रहीं और ट्रंप की किरकिरी भी हुई थी। साथ ही अमेरिका को भारत जैसा बड़ा बाजार खोने का डर सता रहा था। यह अमेरिका को पता है कि भारत कितना बड़ा वैश्विक बाजार है। ट्रंप टैरिफ के बाद ट्रंप सोच रहे थे कि भारत झुक जाएगा, लेकिन मोदी ट्रंप की सोच से काफी आगे निकले। उन्होंने गजब की कूटनीति का परिचय दिया है। पीएम मोदी ने अब एक नया विकल्प खोज लिया है। चाहे जापान का दौरा हो या एससीओ समिट हो, भारत की अहमियत के साथ ही चीन और रशिया के साथ गठजोड़ है। भारत का जीएसटी रिफॉर्म ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। कैसे जो कंजम्पशन है उसको हम अपने ही देश में और बढ़ा सकते हैं, जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कैसे की जा रही है। इतनी बड़ी वजहों से ट्रंप की ऐंठन कम हुई है और घुटनों पर आने को डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए हैं। लेकिन अब अचानक पीएम मोदी की तारीफ, तो क्या भारत अमेरिका के बीच जो बर्फ पिघलने लगी थी, जो जमी हुई थी, क्या अब वो पिघल रही है? क्या ट्रंप की ऐंठन अब कम हो रही है या फिर मोदी की रणनीतिक कूटनीति एक बार फिर से रंग ला रही है? क्या दुनिया के दो बड़े नेताओं की पुरानी केमिस्ट्री फिर से लौट रही है? क्या भारत अमेरिका के रिश्तों में एक नई ऊर्जा आने वाली है? अचानक ट्रंप को मोदी से महानता क्यों दिखने लगी है? क्या मोदी की विदेश नीति ने एक बार फिर से वैश्विक मंच पर अपना असर दिखाया है? क्या यह तारीफ एक डिप्लोमैटिक सरेंडर है या फिर दोनों देशों के रिश्तों में एक नई सुबह की शुरुआत है? या फिर ट्रंप को यह समझ आ गया है कि मोदी के साथ दोस्ती में ही उनका फायदा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कादम्बिनी शर्मा है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट है, मेजर जनरल रिटायर्ड की सिवाच है, डिफेंस एक्सपर्ट डॉक्टर मिनन द्विवेदी, संकाय अंतर्राष्ट्रीय संबंध IIPA, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर अतुल त्यागी रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमेरिका से डॉक्टर धीरज कौल है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और अमेरिका और इंडिया को लेकर चर्चा करेंगे और चर्चा इस बात पर भी होगी, चर्चा इस बात पर होनी भी चाहिए कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब डिफरेंट हो रहा है। मेजर जनरल A.K. सिवाच जी, किस तरह से देख रहे हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को, और उस स्टेटमेंट को इम्बाइब करना, उस स्टेटमेंट को दोबारा से पोस्ट करना पीएम मोदी की तरफ से? क्या ये कहा जाए कि जो इतने लंबे समय से खींचातानी दिख रही थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, अब वो एक नए डायरेक्शन लेती हुई नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखो कंचन, सच्चाई यह है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को भी लगने लगा है कि असलियत क्या है। देखो, उन्होंने सोचा था कि जिस प्रकार से आप देखें जापान पे, ऑस्ट्रेलिया पे, यूरोपियन यूनियन पे, इंडोनेशिया पे एक प्रेशर पुटअप किया उन्होंने, 50% के लिए टैरिफ का प्रेशर लगाया और उसके बाद वो डील साइन कर ली जो कि अमेरिका के फायदे में था। वो सोचा तो उन्होंने कि भारत के साथ भी वही अपनाया जाएगा, वैसा ही कोई ट्रीटमेंट करेंगे और भारत झुक जाएगा और फिर एक प्रकार जो भी डील होगी साइन वो अमेरिका के पक्ष में होगी। मगर भारत बिल्कुल नहीं झुका। भारत ने अपना जो पक्ष है वो साफ सुथरे शब्दों में कह दिया। 3 चीजें रेड लाइन डाली कि हम जो है रूस से ऑयल ले रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे और हम अपना जो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट का सेक्टर नहीं खोलेंगे। और तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नई, चाहे उसके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या जो एडवाइजर हैं पीटर नॉवरे, वो उनको गलत एडवाइस देते रहे और हुआ क्या कि धीरे धीरे अमेरिका ने भारत को खोना स्टार्ट कर दिया और भारत एक प्रकार चीन और रूस की तरफ जाए। जो एससीओ मीटिंग थी जहां पर वो देखा गया जो त्रिकोण है भारत, रूस और चीन का, मुझे लगता है उससे भी घबराहट हुई है अमेरिका को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो डोनाल्ड ट्रंप को जो इंटरनल क्रिटिसिज्म का सहन करनी पड़ी, डेमोक्रेट्स ने, काफी रिपब्लिकन, निक्की हेली ने कहा एक इतना अच्छा इंपॉर्टेंट मित्र जो कि आपका नेचुरल अलाई है, 30 साल से आपके और
भारत के रिलेशन जो हैं वो बढ़ते जा रहे थे, स्ट्रेटेजिक पार्टनर थे, आप क्वाड में मेंबर थे इकट्ठे। क्योंकि अमेरिका को पता है उसका सबसे बड़ा एडवर्सरी चीन है और वो इंडो पैसिफिक के अंदर दादागिरी करके एक्सपेनिज्म कर रहा है। और अगर फ्री ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक चाहिए तो क्वाड का बड़ा महत्व है और भारत उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। तो भारत को वो धीरे धीरे खो रहा था और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ आया कि भारत प्रेशर में नहीं आने वाला। जो हमने 50% टैरिफ लगाया था उसके हमने काउंटर करने के लिए चार चीजें की। देखो, सच्चाई है कि हमारा $90 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट है अमेरिका के पास, जिसमें $35 बिलियन आपका फार्मास्यूटिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है जिसपे कोई टैरिफ नहीं लगा। तो $55 बिलियन के करीब जो 60-55 डील है उस पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था टेक्सटाइल, और उसके बाद जैम ज्वेलरी, ये सारे के सारे आप देखें लेबर एक्सटेंसिव है। इनको भारत अगर नहीं बेच पाएगा अमेरिका में तो यहाँ पर हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट होती, प्रॉब्लम आती। तो भारत ने चार एक्शन लिए। एक तो जीएसटी कम किया, उसके कारण इंटरनल कंजम्पशन होगी, इंटरनल डिमांड बढ़ेगी। दूसरे, इनके लिए न्यू मार्केट ढूंढी गई कि यूरोप में, अफ्रीका में और एशिया में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनको सब्सिडी भी दी जाएगी जिससे वो सर्वाइव करें। तो अमेरिका को लगने लगा कि भाई वो तो ये जो सिराज जी, प्रेशर टैक्टिस था ये इंडिया तो के बाउंस बैक कर। विकल्प तो मुझे लगता है इंडिया ने पहले ही माप लिए थे। कादम्बिनी शर्मा जी, एससीओ समिट की जो तस्वीर सामने आई थी, जहां हम पीएम मोदी को देख रहे थे, पुतिन को देख रहे थे, जिनपिंग को देख रहे थे, उसका मैसेज सिर्फ चाइना, इंडिया या रशिया तक ही सीमित नहीं था। मुझे लगता है उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका में बैठे, ओवल हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को हुआ है। भले ही वो रोज गार्डन में टेक्नोक्रेट्स के साथ कितनी भी बड़ी से बड़ी मुलाकात क्यों न कर ले, लेकिन अमेरिका एक बात समझ चुका है कि इंडिया को जो लॉस है, लेकिन इंडिया अपने विकल्प तलाश चुका है। लेकिन अमेरिका के रिटेल सेक्टर को जो लॉस होगा, अमेरिका के लोगों को, कंज्यूमर्स को जो लॉस होगा, मुझे लग रहा है अमेरिका अब जाकर इस चीज को भाप रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट, पीएम मोदी का इसको इंडोर्स करना पब्लिकली, क्या टैरिफ में इसके इंपैक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे?